नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब ऋचा अनिरुद्ध जैसे चेहरे देश छोड़ने की बात कर रहे हैं, कल तक पीएम मोदी के साथ जीने मरने की कसम खाने वाले सड़क पर पीएम मोदी के पुतले जला रहे हैं और मीडिया पर यह आरोप लगा रहे हैं कि यूजीसी के नियमों में जो बदलाव आया है, जो स्वर्ण समुदाय के साथ अत्याचार किया गया है, उनके लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जातिगत भेदभाव को लेकर जो नियम आए हैं वो बर्दाश्त के बाहर हैं। उसमें निर्दोष छात्र फंस सकते हैं, झूठी शिकायतें हो सकती हैं। इस तरह की तमाम शिकायतें स्वर्ण समाज के लोगों की हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जो कल तक पीएम मोदी का समर्थन करते थे, आज पीएम मोदी के पुतले जला रहे हैं। हर मुद्दे पर विपक्ष का मजाक उड़ाने वाले, देश में जब किसी और का अपमान होता है तो उस पर चुप रहने वाले आज गुस्सा जता रहे हैं कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ना सरकार सुन रही है, ना मीडिया सुन रही है, कोई टीवी डिबेट नहीं। तो इस पूरे हालात को लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे। ऋचा अनिरुद्ध ने क्या कहा, उस पर देश के वरिष्ठ पत्रकार और बुद्धिजीवी क्या कहते हैं। उससे पहले मोदी जी के उन समर्थकों की बेबसी को हम दिखाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह इस पर कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं, जो आजकल शिकायत कर रहे हैं, अजीत भारती जैसे लोग शिकायत कर रहे हैं कि देखिए हमें भी डीप स्टेट बताया जा रहा है। हद कर दी है बीजेपी आईटी सेल वालों ने। तो बीजेपी आईटी सेल वालों के साथ मिलकर जब दूसरे लोगों पर अत्याचार होता था तो ये लोग क्या करते थे, इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए एक वीडियो बनाया है। और क्या कहते हैं रणविजय सिंह, जरा सुनिए। भाइयों, हम जनरल कैटेगरी वालों ने इस सरकार के लिए क्या कुछ नहीं किया, तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया। मतलब हम महंगाई तक को डिफेंड कर रहे थे, हम बेरोजगारी तक को डिफेंड कर रहे थे। अरे ये तो छोड़िए, रुपया गिर रहा था और हम उसके फायदे बता रहे थे। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलता, हमारे उनके खिलाफ बोलता, हम तुरंत उसको देशद्रोही बता देते। मतलब यहाँ तक हम एकदम लौट गए थे। घर में हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई, परिवार में हमारी कोई इज्जत नहीं रहती, गांव समाज में हमें भगत और पता नहीं क्या क्या कहकर बुलाया गया, लेकिन हम कभी नहीं रुके। ट्वीट करते रहे, हमेशा कहते रहे 400 पार, अब की बार मोदी है तो मुमकिन है, सब किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमें ही टाइट किया जा रहा है। अरे हमें तो उम्मीद थी कि अब्दुल को टाइट किया जाएगा, अब्दुल की जगह हम टाइट हो रहे हैं। ये हो रहा है हमारे साथ में। क्या गलती रह गई हमारे प्यार में, हमारे समर्पण में, क्या गलती रह गई, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब अब ये हालात हो गए हैं कि घर से बाहर निकलता हूँ तो अब्दुल खुद कहता है क्या हुआ, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब इस तरह से हमें तंज सहने पड़ रहे हैं। बताइए। अरे मुझे तो लगा था कि कुछ लोग टाइट हो जाएंगे, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि संतों को ही टाइट किया जा रहा है, देख रहा हूँ कि हमें ही टाइट किया जा रहा है। मतलब ये हालात बन गए हैं। अरे लोग मर रहे थे, हमने आपके लिए कह दिया कि अरे लोग पैदा हुए हैं तो मरेंगे ही, गंदा पानी पी लिया क्या हो गया, ये सब हमने डिफेंड किया। लेकिन अब आप इस स्थिति में ला दिए, हमें यहाँ ला दिए हैं कि हमारे ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है। ये गलत हो रहा है। लेकिन साथियों, मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं आपसे एक बात कहूँगा, इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि हमें अभी भी रुकना नहीं है। हमें इस महामानव का साथ देना है, इसके हौसले को बुलंद रखना है। जब तक इस देश का हर एक नागरिक टाइट ना हो जाए, बस एक को छोड़कर, अडानी टाइट नहीं होना चाहिए, बाकी जब तक इस देश का हर एक नागरिक टाइट ना हो जाए, हमें इस महामानव के साथ देते रहना है। हमारा लक्ष्य ये है कि हर एक व्यक्ति टाइट हो। हम टाइट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सह लेंगे, जैसे हर चीज़ सहते आए हैं, सह लेंगे, लेकिन सबको टाइट करवा के मानेंगे। इस महामानव का हौसला टूटना नहीं चाहिए, याद रहे, साथ नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह कटाक्ष करते हुए वीडियो बनाते हैं, भक्त के मन की बात बताते हैं, मोदी भक्त के मन की बात बताते हैं कि हर परिस्थिति में पीएम मोदी का साथ दिया। और आज ऐसे लोग सोशल मीडिया पर शिकायत करते हैं कि हमारी ही चूड़ी टाइट कर दी, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और जब सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद अनेकों तरह के पोस्ट सामने आ रहे हैं। ऋचा अनिरुद्ध क्या पोस्ट करती हैं जिसे लेकर बवाल कट गया है। अगर किसी आमिर खान की पत्नी ने ऐसा बोला होता, शाहरुख खान की पत्नी ने बोला होता, उनके किसी रिश्तेदार ने बोला होता तो देश की मीडिया में बहस छिड़ जाती। किसी ऐसे पत्रकार ने बोला होता जो मोदी सरकार से सवाल करता है या करती है तो बवाल कट जाता। लेकिन ऋचा अनिरुद्ध ने बोला है तो शायद उतना आहत नहीं होंगे बीजेपी के नेता। ऋचा अनिरुद्ध क्या कहती हैं, गणतंत्र दिवस पर यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या हमारे संविधान ने जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ नाइंसाफी करने का संदेश दिया है। मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के जो लोग सक्षम हैं उन्हें फौरन ये देश छोड़ देना चाहिए। इस देश को आपकी जरूरत नहीं है। आज भी कई शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मण छात्र अपना सरनेम छुपाते हैं, शर्मा के लिए एस, द्विवेदी के लिए डी लिखते हैं क्योंकि धमकी मिलती है, तुझे तो हम देख लेंगे। अब ये धमकी सच होने जा रही है।
आप यहां रहेंगे तो कभी भी जेल जा सकते हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उन पर अपना आक्रोश जताते हुए ऋचा अनिरुद्ध देश छोड़ने की बात करती है कि फौरन जो लोग सक्षम है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। इस बात पर गुस्सा है कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसमें जनरल कैटेगरी के छात्र झूठे फंसाए जा सकते हैं, उनकी सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है। और इस बात को लेकर जब हम गुस्सा जता रहे हैं तो हमारी भी कोई सुनवाई नहीं है, ये ऋचा अनिरुद्ध का कहना है, अजीत भारती का कहना है, उन सभी का कहना है जो नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। और इस बात को लेकर, ऐसे हालात को लेकर जब देश छोड़ने की बात कहने की नौबत आ गई तो आम पब्लिक और पत्रकार क्या कहते हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे इससे अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं, यूजीसी बिल से नाराज लोगों से मेरे 3 सवाल हैं। क्या शैक्षणिक संस्थानों में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से भेदभाव नहीं होता? क्या ये भेदभाव असंवैधानिक नहीं है? क्या इसके निदान के लिए, दोषियों की सजा के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? और एक सवाल सबसे, क्या ऐसे ही कानून की मांग अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों के लिए नहीं होनी चाहिए, जिनके साथ लगभग उतना ही भेदभाव होता है और जिनके अपमान में सब साथ आ जाते हैं? तो अशोक कुमार पांडे, इनके नाम के आखिर में पांडे है, तो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वही आईना दिखाते हैं कि क्या भेदभाव नहीं होता है जातिगत आधार पर। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कानून का मिसयूज भी हो सकता है। तो सारे पहलुओं पर बात करके ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि जातिगत भेदभाव भी ना हो, जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कोई निर्दोष भी झूठा ना फंसने पाए। इस पर विचार सभी को करना चाहिए, विपक्षी दल, सरकार और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोग, सबको बैठकर इस मामले पर एक समाधान निकालना जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब भेदभाव दूसरों के साथ होता है तो आज सोशल मीडिया पर जो युद्ध लड़ रहे हैं वो आखिरकार किसको टारगेट करते हैं? पीड़ित को ही टारगेट करते हैं या सरकार से सवाल करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि हर मुद्दे पर ऐसे लोग सरकार के साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मसले पर मनोज यादव क्या कहते हैं? वो ऋचा अनिरुद्ध को जो जवाब देते हैं वो काफी वाजिब नजर आता है। मनोज यादव कहते हैं, जनरल कैटेगरी जब तक धर्म के नाम पर एक ही दल को वोट देती रहेगी यही होगा। जब आप बंधुआ वोट बन जाते हो तब यही होता है। आज भी यूजीसी के बवाल के बाद वोट उसी बीजेपी को देना है, ये वो जानते हैं, इसीलिए वो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। विपक्ष को आप लोगों ने हमेशा गालियां दी हैं, हर चीज के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है, तो वो अब आपसे उम्मीद छोड़ चुके हैं। सो कायदे से आप लोग राजनीतिक रूप से अछूत होते जा रहे हैं। संविधान ने मुस्लिम के साथ नाइंसाफी करने का संदेश दिया था क्या? उन पर नाइंसाफी हुई, आप लोग चुप रहे। दलितों पर नाइंसाफी हुई, आप लोग चुप रहे। पिछड़ों का हक मारा जा रहा था, तब भी आप लोग चुप थे। तो आज आप लोगों का साथ कोई क्यों देगा? अपनी लड़ाई सबको लड़नी है। लोकतंत्र में वोट की ताकत जिसके पास होगी वो अपनी बात मनवा पाएगा। बाकी आप लोग नेताओं को भगवान मान चुके हो, जिनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते। आज आपके बच्चों के भविष्य की बात आई तो रोने लगे। कल तक यही नेता आपके भगवान थे जिनसे सवाल पूछना गुनाह था। तो मनोज यादव आज के दौर की हकीकत बताते हैं कि आजकल सरकार का जो भी विरोध करता है वो एक तरह से अकेला नजर आता है। मनोज यादव की बात किस लिए ठीक है, नीरज पांडे की पोस्ट इसको साबित करती है। नीरज पांडे ऋचा अनिरुद्ध को जवाब देते हुए कहते हैं, आपकी बातों से पूर्णतया सहमत हूं। मन की भ्रांति दूर हुई। लगभग 100 साल तक एक ही पार्टी को वोट दिया क्योंकि बाबूजी हमारे अटल जी के अनुयायी थे। हम भाजपा के बन गए। 2014 में तो बूथ भी संभाला था, लेकिन अब यह गलती नहीं होगी। बाबूजी का रिश्ता अटल जी तक था। तो नीरज पांडे कहते कि 100 साल का रिश्ता था, लेकिन बाबूजी का रिश्ता अटल तक था। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आंखें खुल गई है, भ्रांति दूर हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विरोध कितना टिकाऊ है। एक कहावत है, कई बार कट्टर वाले मोदी समर्थकों के लिए कहावत बोली जाती है कि गाय खूंटा तुड़ा के चाहे चली जाए, शाम को खूंटे पर ही आती है। अगर इस मुद्दे पर सरकार झुक जाती है, थोड़ा बहुत सुनवाई कर लेती है या नहीं भी करती है, तो मुद्दा पुराना होने पर यह विरोध भी खत्म हो सकता है और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं कल को फिर से उसी लाइन पर आ सकते हैं। दोस्तों, पूरे मुद्दे का निचोड़ यह है कि जो तार्किक बातें हैं यूजीसी के नए नियम को लेकर, जो मिसयूज की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो जुर्माने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है झूठी शिकायत पाए जाने पर, इन सब बातों पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए सख्त नियम कानून बेहद जरूरी है। लेकिन किसी नियम कानून में इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि एक शिकायत किसी छात्र का भविष्य बर्बाद कर दे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।